उन्नाव पहुंचे शंकराचार्य अवमुक्तानंद ने कहा, गंभीर हमला हुआ है, सबूत भी सामने आने चाहिए। खबर उन्नाव से है, जहां शहर के सुंदर पैलेस में रविवार को पहुंचे स्वामी श्रद्धालुओं और आयोजकों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाल में सामने आई एक कथित हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए और अपनी चल की यात्रा और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। शंकराचार्य ने कहा कि जब ये रायबरेली में थे तभी पत्रकारों के माध्यम से उन्हें एक व्यक्ति पर हमले की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर हिंसक हमला होना दुखद है और अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसी घटना से स्वाभाविक रूप से दुखी होता है। उन्होंने बताया है कि घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने के बाद कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हो गई हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित व्यक्ति शौचालय जाने तक ठीक था, लेकिन बाहर आने के बाद उसने हमला होने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हमला बाहर हुआ है तो मौजूद अन्य लोगों ने इसे क्यों नहीं देखा। शंकराचार्य ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि यात्रा के दौरान की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जीआरपी, अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं और सीसीटीवी कैमरे मौजूद रहते हैं। ऐसे में यदि गंभीर हमला हुआ है तो उसका कोई न कोई प्रमाण सामने आना चाहिए। आपको बता दें, उनके अनुसार संन्यास लेने वाले व्यक्ति का आचरण और जीवन शैली विशेष प्रकार की होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि एक तरफ भक्ति की बात की जाती है, दूसरी तरफ बीफ निर्यात बढ़ने की खबरें सामने आती हैं। इसी क्रम में वो उन्नाव पहुंचे और आगे नमीशरण होते हुए राजधानी जाएंगे। एक तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव तो होता ही रहता है, इसलिए चुनाव के लिए अगर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमारा ये कहना है बंधु, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए आप ये बात उठा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम तो आज़ादी के पहले से उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज उठाते रहे, जब हमारा समय आया तो हम इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव से क्या होगा। अगर जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में हम इसको हटा करके दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, तो दूसरी सरकारों को तो हमने हटा करके इनको लाया था। दूसरी सरकारों को तो इसीलिए हटाया था कि वो हिंदू भावना के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तब हमने अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके हिंदू निरूपण करने वाली पार्टी को सत्ता दी है। इस समय वो सत्ता डबल इंजन की चल रही है। तो अभी तो हमारे द्वारा हमारी भावनाओं को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लाई गई पार्टी ही सत्ता में है, तो हमको दूसरी पार्टी की क्यों जरूरत है। हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं कि भैया आपने कहा था हम हिंदू पार्टी हैं, गौ माता की रक्षा करेंगे, आप गौ माता की रक्षा कर दीजिए। लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। शुरू में आपने कहा कि हमको थोड़ा जमने दो, फिर आपने कहा अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ऐसे टालते चले जा रहे हो। ये गौ माता का रक्षा का प्रश्न कोई टालने वाला प्रश्न थोड़े है। हमारे हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि बच्चा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, बूढ़ा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, ऐसा थोड़े सोचते हैं। पहली रोटी गाय की निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, बाद में उनको परोसते हैं। उसी तरह से गाय का काम पहले नंबर पे आप लोगों को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। लंबा समय लगा दिया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। आपके ही नेता ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आप तीसरी बार भी बने हुए हो, आप क्यों उल्टा लटका के सीधा नहीं कर रहे हो। तो क्या हमको वोट देते समय ही हमारा महत्व होता है? वोट देने के बाद अपनी बात पूछने का आपसे हक नहीं होता है? आप कहते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हमने आपको वोट दिया था, हमारा हक है आपसे सवाल पूछने का, हम अपने हक से पूछ रहे हैं। और आपसे, आप इस समय सत्ता में हो, आपसे पूछ रहे हैं। जिस समय जो सत्ता में आएगा, अगर उसने कोई वादा किया होगा तो उससे भी हम सवाल पूछेंगे, इसमें क्या खराबी है। ऐसा है कि हमने कहा है कि वही हमारा भाई है, गौ माता जिसकी माई है। तो जो गाय को माँ कहेगा, माँ का सम्मान देगा, वो हमारा भाई होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस पार्टी का है और किस जात का है, हम ये देखेंगे कि गाय को माँ मानता है कि नहीं। जो हमारी माँ को माँ कहता है वही हमारा भाई होता है, और जो हमारी माँ को माँ नहीं कहता है, वो कितना हमको कहे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके भाई बहन नहीं होते।